हेलो दोस्तों, कोरियन ड्रामा के हार्ट बीट के एपिसोड 2 को हिंदी में एक्सप्लेन करने वाले हैं। जिसने भी हार्ट बीट के एपिसोड 1 को नहीं देखा वो हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया लिंक पर जाकर देख सकते हैं। एपिसोड 1 में हमने देखा था कि जूना व्यूल को काट लेती है। उसके बाद व्यूल नीचे गिर जाता है। जूना ये देखकर बहुत ज़्यादा डर जाती है। फिर वो व्यूल को लेकर नज़दीकी हॉस्पिटल में लेकर जाती है। उसका सारा चेकअप होता है। डॉक्टर जूना को बताते हैं कि इसकी तो हार्ट बीट भी नहीं चल रही है। डॉक्टर उसे मरा हुआ बताते हैं। जूना बहुत फुट कर रोने लग जाती है। उसकी वजह से एक व्यक्ति की मौत हो चुकी है। जब व्यूल के बराबर में एक्सीडेंट पेशेंट को लाया जाता है जिसका बहुत सारा खून बह रहा होता है, उसकी महक से व्यूल की आंखें खुल जाती है। व्यूल का खून पीने का मन करता है। डॉक्टर ये सब देखकर शौक हो जाते हैं। फिर बोलते हैं ये तो अभी जिंदा है। जूना भाग कर उसके पास आती है। व्यूल उसे देखकर उसके पास आता है, बोलता है तुम जरा घर चलो, मैं तुम्हें बताऊंगा। जूना व्यूल को डिस्चार्ज करती है। जूना देख इतना सारा बिल अमाउंट। फिर जूना अपनी सारी सेविंग से बिल अमाउंट को भर देती है। व्यूल ये सब देखता रहता है। ये कैसा समय आ चुका है कि कैसे कैसे नोट चल रहे हैं। समय बहुत बदल गया है। घर जाते समय दोनों में फिर बहस होने लग जाती है। जूना बोलती है व्यूल से मैंने अपनी सारी सेविंग तुम्हारे बिल भरने में लगा दी है। जूना व्यूल को बीच में छोड़कर टैक्सी लेकर वहाँ से चली जाती है। कहता है मुझे अपने घर का एड्रेस भी नहीं मालूम क्योंकि ये जगह बहुत बदल गई है। अगर मैं एक दिन और कॉफिन में रह जाता तो आज मैं भी इंसान होता। ये सब उस लड़की की वजह से हुआ है। मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। वोयुल इस अजीब दुनिया को देखकर हैरान रहता है। बोलता है यहाँ बिल्डिंग बहुत ऊंची हो गई है। ली सांग और डोंग सिंह वोयुल के कॉफिन को खोलने जाते हैं क्योंकि वोयुल आज उठ जागने वाला है। वे दोनों बहुत खुश होते हैं। वे जैसे ही कॉफिन को देखते हैं दोनों चौंक जाते हैं। बोलते हैं वोयुल यहाँ पर नहीं है, वो कहाँ गए। देखते हैं कॉफिन में मिरर टूटा हुआ पड़ा है। ली सांग बहुत खुश होता है। बोलता है व्यूल अभी भी वैम्पायर है, मैं पूरी तरह इंसान नहीं बने। उधर व्यूल की हालत ख़राब होती है क्योंकि उसने काफ़ी समय से ब्लड नहीं पिया। उसे कमजोरी आने लग जाती है। देखो खून की महक आती है। वह इधर उधर देखता है। सामने देखता है कि ब्लड बैंक है, लेकिन वह खून पीना नहीं चाहता क्योंकि उसे इंसान बनना है। वह आती जाती बिल्लियों को देखता है, पूछता है कि क्या आप मिस्टर कैट हो। वहीं से दो महिला जा रही होती है। वह व्यूल को देखती है। फिर व्यूल से बोलती है तुम बेचारी बेजुबान जानवर को क्यों दुखी कर रहे हो। महिला बोलती है रुको जरा, मैं भी पुलिस बुला रही हूँ। व्यूल बोलता है कि मैं इन बिल्लियों से भी ज़्यादा परेशान हूँ, मुझे अपने घर का एड्रेस भी मालूम नहीं। दोनों महिला व्यूल को मदद करने के लिए मान जाती है। फिर व्यूल उसे अपने घर का एड्रेस बताता है जो 100 साल पुराना है। महिला उसे नेट पर सर्च करती है लेकिन उन्हें कुछ नहीं मिलता। फिर व्यूल को याद आता है कि उसके रास्ते में एक टेलर की शॉप थी। व्यूल टेलर की शॉप के बारे में महिला को बताता है। महिला उसे नेट पर सर्च करती है और वो शॉप मिल जाती है। फिर महिला व्यूल को एक मैप बनाकर देती है। व्यूल बहुत खुश होता है कि उसे अपना घर का एड्रेस मिल गया। रास्ते में उसे टेलर की शॉप मिलती है। व्यूल को टेलर की शॉप मिल जाती है और व्यूल बोलता है कि शॉप अभी तक यहीं है, शायद उसकी जनरेशन अभी भी इस शॉप को चला रही है। व्यूल टेलर के ओनर से मिलता है और उसे थैंक बोलता है शॉप बंद ना करने के लिए। टेलर का ओनर बोलता है क्या ये पागल है। व्यूल को अपना घर मिल जाता है। वह घर के अंदर जाता है। व्यूल जल्दी से ड्रेस चेंज करता है और कॉफिन के पास चले जाता है। कहता है कि एक दिन और सो लेता हूँ, शायद इंसान बन जाऊंगा। कॉफिन के पास जैसे ही जाता है उसे पता चलता है कॉफिन जल रहा है। व्यूल सोचता है कि अब तो 100 साल पूरे हो गए हैं। व्यूल बाहर आता है। बाहर आकर देखता है कि वहाँ जूना खड़ी है। फिर दोनों में बहस शुरू हो जाती है। जूना बोलती है ये मेरा घर है, इसकी की भी मेरे पास है, तुम्हारे पास क्या है। व्यूल के पास कुछ भी नहीं होता जिससे वह साबित कर सके कि ये घर उसका है। व्यूल को अपनी 100 साल की हिस्ट्री सुनाने लग जाता है कि मैंने 100 साल तक कॉफिन में क्या क्या बिताए हैं और 100 सालों तक क्या क्या तकलीफ़ें झेली है, लेकिन तुमने सब खराब कर दिया। व्यूल सारा ब्लेम उस पर डालता है। कहता है अगर तुम मुझे एक दिन पहले नहीं जगाती तो आज मैं इंसान बन चुका होता। ना बोलती है कि ठीक है तुम साबित करो कि तुम वैम्पायर हो। अपने वैम्पायर वाले लंबे दांत दिखाता है लेकिन वो बाहर नहीं आते। फिर वह हवा में उड़ कर दिखाता है लेकिन वो भी काम नहीं करता। फिर वह चीज़ों को उड़ाने की कोशिश करता है लेकिन तब भी कुछ नहीं होता। व्यूल ये सब देखकर हैरान रह जाता है कि उसकी पावर काम नहीं कर रही। ऐसा इसलिए था कि उसने 100 साल से खून नहीं पिया। फिर जूना के आंखों में देखता है। उसे जूना के आंखों में रिफ्लेक्शन दिखता है। व्यूल जूना के नजदीक जाता है। जूना ये सब देखकर उसे घर से बाहर निकाल देती है। तुम एक तरह की हो। जूना को भूख लगती है। वह खाना खाने के लिए जाती है। वह देखती है कि बाहर व्यूल डस्टबिन में क्या ढूंढ रहा है, लेकिन व्यूल मिस्टर कैट को ढूंढ रहे थे। व्यूल देखता है उसके सामने जूना है, खाना लेकर बैठी है। व्यूल को बहुत ज़्यादा भूख लग रही थी। वह जूना के पास जाता है। देखकर डर जाती है। जूना उसे भी नूडल खरीद के देती है। व्यूल नूडल खाता है। कभी भी खून के अलावा कुछ और नहीं खाता, इसलिए उसे नूडल बहुत अच्छे लगते हैं। फिर वह नूडल की तारीफ करता है।
ये तो बहुत अच्छे हैं। उसे बोलती है कि नीचे बैठ जाओ। वी तरफ देखता है, जुना उसे दूर रहने के लिए कहती है। व्यूल फिर अपने टेबल पर ही सो जाता है। कुछ देर बाद शॉप ओनर आता है, बोलता है यहाँ सोने की जगह नहीं है, जाओ अपने घर जाकर सो। व्यूल देखता है कि जुना यहाँ पर नहीं है। फिर व्यूल भी वहाँ से निकल जाता है। रास्ते में उसे एक बिल्ली दिखती है जिसे व्यूल इग्नोर मारकर चला जाता है। तो ये बिल्ली इंसानों का रूप ले लेती है। व्यूल शौक हो जाता है और साथ ही बहुत ही खुश हो जाता है। फिर मिस्टर कैट से अपने सवाल जवाब करता है। मिस्टर कैट बोलते हैं अगर कॉफिन में उसका ओनर नहीं है तो वो जलकर राख हो जाता है। अब तुम आधे इंसान और आधे वैम्पायर हो। मिस्टर कैट बोलते हैं ऐसे ही कोई भी लड़की तुम्हारे कॉफिन को छू नहीं सकती। अब तुम्हारी मदद बस वही कर सकती है। तुम्हें उसकी सहायता लेनी होगी, साथ ही तुम्हें उसे हर मुसीबत से बचाना होगा। नेक्स्ट सीन में जोना भाग कर आती है क्योंकि उसका सामान नीचे फेंका जा रहा था। वहीं से डॉक्सी अपनी कार लेकर जा रहा होता है। वह देखता है, फिर वह बर्गर के पास आता है, उन्हें डांटता है कि तुम किसी के साथ भी ऐसा नहीं कर सकते। जैसे ही वह जूना को देखता है तो वह पहचान लेता है कि हम तो साथ में ही पढ़ते थे। डॉक्सी जोना को बहुत ज़्यादा पसंद करता था। दोनों साथ में कैफ़े में पीने के लिए जाते हैं। दोनों साथ में कॉफ़ी पीने जाते हैं। फिर डॉक्सिक वहाँ से निकलते समय अपना विजिटिंग कार्ड जोना को दे देता है। बोलता है जब भी कभी मदद चाहिए तो बस कॉल कर देना। रात को जोना घर जाते समय उसका घर का फेक ओनर जो कि एक फ्रॉड है मिल जाता है। जोना उसे देख लेती है, साथ ही वह भी जोना को देख लेता है और वहाँ से भागने लग जाता है। फिर क्या, जोना उस भागने लग जाती है। भागते भागते जोना भी गाड़ी के नीचे आने से बच जाती है, लेकिन वह भागने नहीं छोड़ती। व्यूल अपने घर के बाहर वेट करता है। जोना घर पर नहीं है। व्यूल घर में जाने की कोशिश करता है लेकिन उसके पास चाबी नहीं होती। फिर वो वहीं पर बैठ जाता है, जूना का वेट करता है। व्यूल की गर्दन में दर्द होने लग जाता है जहाँ पर जूना ने काटा था। उससे अचानक ही जूना की आवाज़ आने लग जाती है। फिर व्यूल देखता है क्या हुआ। वह उसे ढूंढने लग जाता है लेकिन उसे जूना नहीं मिलती। व्यूल ढूंढने की पूरी कोशिश करता है लेकिन उसे कुछ पता नहीं चलता। फिर वह खून की बोतल निकालता है जो मिस्टर कैट ने उसे दी थी और कहा था कि जूना को सेफ रखना होगा। फिर वह खून की बोतल निकालकर उसे पीने लग जाता है। अब क्या, उसे वैम्पायर की शक्ति वापस आ जाती है। फिर वह जोना की आवाज़ का पीछा करता है। उसके पास पहुंच जाता है। जोना उस फ्रॉड का पीछा करते करते एक सुनसान इलाके में पहुंच जाती है। फ्रॉड बोलता है तुम्हें मेरा पीछा नहीं करना चाहिए था, और वह लोहे की रोड उठाता है। जैसे ही मारने वाला होता है, व्यूल वहाँ आ जाता है और उसे मारने से रोक लेता है। फ्रॉड वो अपने हाथों से मरोड़ देता है। जोना और फ्रॉड देखकर हैरान हो जाते हैं। फ्रॉड अपने पॉकेट में से चाकू निकालता है, चाकू से चेहरे पर वार करता है। व्यूल का चेहरे पर निशान लग जाता है लेकिन व्यूल के हाथ पहनने से अचानक ही उसका घाव भर जाता है। ये देखकर फ्रॉड की हवा टाइट हो जाती है और वहाँ से भाग जाता है। फिर व्यूल जोना के पास आता है। जोना को सारी बातें याद आने लग जाती है। फिर वह बोलती है क्या तुम सच में वैम्पायर हो। एपिसोड यहीं ख़त्म होता है। आगे कहानी देखिए हमारे नेक्स्ट एपिसोड में।